अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो का टॉपिक है नॉर्मा बेसिलिस यानी इंफीरियर ऑफ द स्कल। आज इन सारे स्ट्रक्चर्स को बहुत इजी करके देखेंगे। अगर आपने इंटीरियर ऑफ द स्कल की वीडियो नहीं देखी तो जाके वो देखिए, क्योंकि उसके अंदर मैंने इंटीरियर ऑफ द स्कल को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। वो भी समझना ज़रूरी है ताकि आपको ये और अच्छे तरीके से समझ आए। चलिए स्टार्ट करते हैं। असल में कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे भी हैं ये वाली टॉपिक में जो कि इंटीरियर ऑफ द स्कल के टॉपिक में भी थे, तो उनको भी हम अभी देखते हैं। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल एन फिजियो हब को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर चलें वीडियो की तरफ। यहाँ पर इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि मैंने बोन्स को अलग अलग कलर से ड्रॉ किया है ताकि डिविजन्स बनाए मैंने इसके अंदर, ताकि ना इसी हिसाब से हम सारे स्ट्रक्चर्स को देखेंगे, बहुत इजी लगेगा। देखिए, सबसे पहले हमारे पास है मैक्सिलरी बोन, ठीक है, मैक्सिला। तो मैक्सिला के जो भी स्ट्रक्चर है, सबसे पहले है हमारे पास मैक्सिला, ठीक है। फिर है पेलेटाइन बोन, फिर है स्फीनोइड बोन, फिर दोनों तरफ टेम्पोरल बोन और बीच में सारे ऑक्सीपिटल बोन। तो ये जो बोन्स हैं इन्हीं के स्ट्रक्चर्स होंगे, यानी मैक्सिला जो बोन है इसके अंदर कौन से स्ट्रक्चर्स आएंगे ये मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे। और हम लोग मैक्सिला में ही ड्रॉ करेंगे उनको। फिर पेलेटाइन बोन में जो स्ट्रक्चर्स आते हैं वो पेलेटाइन बोन के जितना पोर्शन है इसके अंदर हम ड्रॉ करेंगे। फिर हम देखेंगे स्फीनोइड बोन में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आते हैं, फिर हम लोग उनको स्फीनोइड बोन के पोर्शन में ड्रॉ भी करेंगे और समझेंगे भी, इजी लगेगा बहुत। इसी तरह टेम्पोरल बोन को हम देखेंगे कौन कौन से स्ट्रक्चर्स टेम्पोरल बोन वाले पोर्शन में आते हैं, और फिर ऑक्सीपिटल में हमारे पास कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आते हैं। सबसे पहले मैं एक साथ सारे नाम बता दूं, ठीक है। तब फिर उसके बाद हम ड्रॉ करेंगे और उसके बाद देखेंगे कौन कौन से स्ट्रक्चर्स यहाँ से पास करते हैं। सबसे पहले है मैक्सिला। मैक्सिला में हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो सिर्फ एक ही है, वो एक फोरामेन है जो है इंसाइसिव फोरामेन, ठीक है, जो कि मैक्सिला के पोर्शन में आएगा। उसके बाद है पेलेटाइन बोन। पेलेटाइन बोन में हमारे पास सबसे पहले एक सूचर है, मीडियन पेलेटाइन सूचर। उसके बाद हमारे पास दो फोरामेन है, एक ग्रेटर एक लेसर। पेलेटाइन बोन है तो एक होगा ग्रेटर पेलेटाइन फोरामेन, एक होगा लेसर पेलेटाइन फोरामेन, ठीक है। मैक्सिला में सिर्फ एक फोरामेन था, पेलेटाइन बोन में एक सूचर है, ठीक है, और दो फोरामेन है, इजी। फिर उसके बाद बीच में एक स्ट्रक्चर आता है जिसको कहते हैं वोमर, जो कि नेज़ल सेप्टम का पोस्टीरियर पार्ट होता है, कंप्लीट करता है नेज़ल सेप्टम को, ठीक है। उसके बाद हमारे पास अब स्टार्ट होती है स्फीनोइड बोन। मैक्सिला हमने देख ली, पेलेटाइन बोन हमने देख ली, अब हम देखते हैं स्फीनोइड बोन के कौन कौन से स्ट्रक्चर आते हैं। सबसे पहले दो प्लेट्स आती हैं, एक होती है मीडियल प्लेट, एक होती है लेटरल प्लेट, जो कि टेरिगोइड प्रोसेस का पार्ट है, ठीक है। मीडियल प्लेट ऑफ टेरिगोइड प्रोसेस, एक लेटरल प्लेट ऑफ टेरिगोइड प्रोसेस। टेरिगोइड प्रोसेस जो है वो स्फीनोइड बोन का पार्ट है, ठीक है। दो प्लेट आ गई सबसे पहले। फिर हमारे पास तीन फोरामेन आते हैं, OSL से आप याद रखें, ओवेल, स्पाइनोजम और लेसरम। हमने इंटीरियर ऑफ द स्कल में फोरामेन ओवेल को मैं आपको बताना भूल गई थी। ये हम लोग चलते हैं इंटीरियर ऑफ द स्कल वाली डायग्राम में। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने फोरामेन रोटेंडम बनाया हुआ है और फोरामेन स्पाइनोजम बनाया हुआ है कैरोटिड कनाल के इस तरफ, बट मैं यहाँ पे फोरामेन ओवेल ड्रॉ करना भूल गई थी, तो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है। एंड में मैं और भी ज़्यादा क्लियर कर दूँगी कि कौन से स्ट्रक्चर इंटीरियर ऑफ द स्कल में थे जो कि इंफीरियर ऑफ द स्कल में हमें नज़र आएंगे, ठीक है। तो ओवेल, फोरामेन ओवेल हमारे पास था, इंटीरियर ऑफ द स्कल में फोरामेन स्पाइनोजम था, ठीक है। OSL, एल से हमारे पास अब आता है फोरामेन लेसरम, ठीक है। ये सारे स्फीनोइड बोन का पार्ट हैं, वो अभी मैं ड्रॉ करूँगी, आपको बहुत ईजी लगेगा। फिर है हमारे पास, अच्छा, स्फीनोइड बोन ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि जो फोरामेन लेसरम है वो बेसिकली कोई कंप्लीट ओपनिंग नहीं होती, तो वो इंटीरियर ऑफ द स्कल में नहीं आती, ओके। सो हमारे पास मैक्सिला, पेलेटाइन बोन और स्फीनोइड बोन के स्ट्रक्चर्स हो चुके हैं, ठीक है। स्फीनोइड बोन के मैं रिपीट करती हूँ। सबसे पहले है टेरिगोइड प्रोसेस के मीडियल और लेटरल प्लेट, ठीक है, ये दो हो गए। फिर OSL, तीन फोरामेन है, ठीक है। अब एंड में मैं आपको बताऊँगी कि कौन कौन से स्ट्रक्चर यहाँ पे पास करते हैं। ये स्फीनोइड बोन यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब चलते हैं टेम्पोरल बोन की तरफ कि कौन कौन से स्ट्रक्चर नॉर्मा बेसिलिस में
यानी इन्फीरियर ऑफ द स्कल में टेम्पोरल बोन में आते हैं, यानी टेम्पोरल बोन का पार्ट है। टेम्पोरल बोन में जो सबसे पहला स्ट्रक्चर हम देखेंगे वो है कैरोटिड कनाल। दूसरे नंबर पे जो स्ट्रक्चर है वो है जुगुलर फोरामेन। जुगुलर फोरामेन जो है वो दोनों का पार्ट होता है, असल में टेम्पोरल बोन में भी आता है वो और ऑक्सीपिटल बोन में भी आता है, दोनों का पार्ट होता है वो। ये लोकेटेड ऐसी जगह पे है कि ये दोनों का पार्ट बनता है, ठीक है। अभी जब ड्रॉ करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। कैरोटिड कनाल हो गई, जुगुलर फोरामेन हो गया, ये सारे टेम्पोरल बोन का है, ठीक है। जुगुलर फोरामेन के बाद हमारे पास एक्सटर्नल अकूस्टिक मिएटस है, टेम्पोरल बोन का पार्ट। फिर है स्टाइलोइड प्रोसेस। स्टाइलोइड प्रोसेस के बाद हमारे पास स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन है, क्योंकि ये स्टाइलोइड प्रोसेस और मेस्टोइड प्रोसेस के बीच में आता है तो ये स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन है। स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन के बाद हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो है मेस्टोइड प्रोसेस। मेस्टोइड प्रोसेस के बाद हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो है मेस्टोइड नॉच, और फिर है हमारे पास मेस्टोइड फोरामेन, ठीक है। तो मैं रिपीट करती हूँ और इससे और आपको याद हो जाएगा। सबसे पहले आप स्टाइलोइड प्रोसेस को देखें, इसके पास कौन सा स्ट्रक्चर है, वो है स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन, ठीक है। अब देखते हैं मेस्टोइड बोन के पास कौन से स्ट्रक्चर है। मेस्टोइड फोरामेन के आसपास है हमारे पास मेस्टोइड नॉच, सबसे पहले नॉच है और फिर एक हमारे पास इसका फोरामेन है, ठीक है। तो स्टाइलोइड प्रोसेस और मेस्टोइड प्रोसेस के आसपास जो स्ट्रक्चर है वो इन्हीं के नाम के हैं। अलग से जो स्ट्रक्चर है वो एक्सटर्नल अकूस्टिक मिएटस है, जुगुलर वेन है और कैरोटिड कनाल है, ठीक है। तो ये सारा कंप्लीट हमारा हो चुका है टेम्पोरल बोन का सारा पार्ट। तो ये वाले सारे पोर्शन में हमारे पास ऑक्सीपिटल बोन के पार्ट्स आएंगे, जो भी ऑक्सीपिटल बोन में कौन कौन से स्ट्रक्चर आते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है फेरेंजियल ट्यूबरिकल, ठीक है। डायग्राम में जब बनाऊंगी तो और ज़्यादा आपको समझ आएगा और इजी लगेगा। फेरेंजियल ट्यूबरिकल है, उसके पीछे हमारे पास फोरामेन मैग्नम होता है। फोरामेन मैग्नम के बाद हमारे पास ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल होते हैं, फिर कॉन्डाइलर कनाल होती है, फिर हमारे पास इन्फीरियर नकल लाइन होती है, फिर एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल क्रेस्ट होती है, फिर सुपीरियर नकल लाइन होती है और फिर एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबरेंस होती है। जब मैं इन सबको ड्रॉ करूँगी तो आपको ये बिल्कुल याद हो जाएगा। तो चलिए ड्रॉ करते हैं। अच्छा, ये बीच में मैंने लाइन ड्रॉ करी है ताकि जो भी स्ट्रक्चर मैं लेफ़्ट में बनाऊँ वही स्ट्रक्चर राइट में भी होंगे, ठीक है। तो लेबलिंग मैं एक ही साइड की करूँगी। तो सबसे पहले हमारे पास है मैक्सिला। मैक्सिला में हमारे पास है इंसाइसिव फोरामेन, तो इस जगह पे हमारे पास दोनों तरफ होता है इंसाइसिव फोरामेन, ओके। फिर हमारे पास है पेलेटाइन बोन। पेलेटाइन बोन में हमारे पास ये है मीडियन पेलेटाइन सूचर, ये मीडियन पेलेटाइन सूचर हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है ग्रेटर पेलेटाइन फोरामेन और लेसर पेलेटाइन फोरामेन। ये रहा ग्रेटर पेलेटाइन फोरामेन दोनों तरफ, और फिर इसी के नीचे लेसर पेलेटाइन फोरामेन। उसके बाद ये हमारे पास हम ड्रॉ करेंगे वोमर बोन। फिर वोमर बोन के पास हमारे पास अब यहाँ पे स्फीनोइड बोन स्टार्ट हो चुकी है। तो स्फीनोइड बोन का सबसे पहला हमारे पास टेरिगोइड प्रोसेस के 2 प्लेट्स थी, ठीक है। तो ये टेरिगोइड प्रोसेस की मीडियल प्लेट हो गई और ये टेरिगोइड प्रोसेस की लेटरल प्लेट हो गई, ठीक है। अब फोरामेन ओवेल लेटरल प्लेट के जस्ट लेटरली आएगा फोरामेन ओवेल, ठीक है। फिर उसके जस्ट नीचे इन्फीरियर पे हमारे पास फोरामेन स्पाइनोजम है, और फोरामेन स्पाइनोजम के मीडियली दोनों तरफ इस तरफ हमारे पास फोरामेन लेसरम है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास स्फीनोइड बोन के स्ट्रक्चर्स ख़त्म हो चुके हैं। अब चलते हैं टेम्पोरल बोन के स्ट्रक्चर्स की तरफ। सबसे पहले यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे कैरोटिड कनाल, फिर उसके नीचे जस्ट हम जुगुलर फोरामेन ड्रॉ करेंगे। जुगुलर फोरामेन फोरामेन मैग्नम के जस्ट क्लोज में होती है, इस वजह से ये ऑक्सीपिटल बोन का भी पार्ट होती है। जुगुलर फोरामेन हो गया, कैरोटिड कनाल हो गया। इस तरफ हम ड्रॉ करेंगे एक्सटर्नल अकूस्टिक मिएटस या फिर एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल, एक ही चीज़ है। फिर इस तरफ यहाँ पे जुगुलर फोरामेन के इस तरफ हम लोग ड्रॉ करेंगे स्टाइलोइड प्रोसेस दोनों तरफ। फिर यहाँ पे होता है स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन। फिर स्टाइलोमेस्टोइड जो फोरामेन वो है स्टोइलॉइड प्रोसेस और मेस्टोइड प्रोसेस के बीच में, तो ये रहा मेस्टोइड प्रोसेस। अब मेस्टोइड प्रोसेस के पास होती है मेस्टोइड नॉच, सो ये हमने ड्रॉ कर दी मेस्टोइड नॉच। फिर हमारे पास इसके इन्फीरियरली डिस्टली हमारे पास होता है
मैस्टोइड फोरामेन। तो ये सारे स्ट्रक्चर थे टेम्पोरल बोन का पार्ट। अब हम देखते हैं ऑक्सीपिटल बोन के जितने पार्ट्स हैं उनको ड्रॉ करते हैं। ठीक है, सबसे पहले फोरामेन मैग्नम हम ड्रॉ करते हैं। ये मतलब ये ड्रॉ हुई हुई है, फोरामेन मैग्नम है ये। इसी के ऊपर हमारे पास जो ये स्ट्रक्चर होता है ये होता है फेरेंजियल ट्यूबरकल। फिर ऑक्सीपिटल में जो हमारे पास फोरामेन मैग्नम है उसके दोनों तरफ फेरेंजियल ट्यूबरकल हो गया ना ऊपर, तो यहाँ पे दोनों तरफ होती है ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल होते हैं। अच्छा, इन सब का क्या काम होता है ये मैं इसके बाद बताऊंगी ना, जब ड्रॉ कर लूँगी सब। तो हो गया ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल। ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल के जस्ट डिस्टली हमारे पास यहाँ पे होते हैं दोनों तरफ कॉन्डाइलर कनाल। फिर उसके डिस्टली हमारे पास होती है इन्फीरियर नकल लाइन इस तरीके से। फिर बीच में इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल क्रेस्ट। ठीक है, क्रेस्ट आती है, नकल लाइन आ गई पहले इन्फीरियर, फिर क्रेस्ट आ गया, उसके बाद सुपीरियर नकल लाइन आ गई। ठीक है, और फिर बीच में प्रोट्रूबरेंस आ गया यानी एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबरेंस। ठीक है, आई होप ये बहुत इजी लगा हो आपको अभी तक। तो अब देखते हैं कि इनका क्या काम है और कौन से स्ट्रक्चर्स इन सारे फोरामेन में से पास करते हैं। सबसे पहले मैक्सिला का जो स्ट्रक्चर है वो है इंसाइसिव फोरामेन। इंसाइसिव फोरामेन में आप यहाँ पे 5 लिखें। ठीक है, 5 का मतलब ट्राइजेमिनल नर्व, क्रेनियल नर्व नंबर 5, और साथ 2 भी लिखें। 2 मतलब मैक्सिलरी ब्रांच, मैक्सिलरी ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व यहाँ से पास करती है इंसाइसिव फोरामेन में से। और जो नर्व है उसका नाम है नेज़ोपैलेटाइन नर्व, जो कि फिर यहाँ पे ओरल कैविटी में सेंसरी सप्लाई देगी। ठीक है, 5-2 यानी ट्राइजेमिनल की मैक्सिलरी ब्रांच जिसका नाम है नेज़ोपैलेटाइन नर्व, जो कि इंसाइसिव फोरामेन में से पास करती है। उसके बाद हमारे पास आता है मीडियन पैलेटाइन स्यूचर। ये पैलेटाइन बोन का जो पार्ट है यहाँ से स्टार्ट हो चुके हैं। तो जो सूचर होता है बेसिकली जब भी दो बोन्स आपस में फ्यूज़ होती हैं तो वो सूचर बनाती है। सो इट मीन्स के ये भी फ्यूज़ होके यहाँ पे एक सूचर बना है। दो पैलेटाइन बोन्स को जब वो फ्यूज़ हुई है तो सूचर बना है। और ये मैक्सिला और पैलेटाइन बोन दोनों का पार्ट होता है असल में ये वाला सूचर ना। तो उसके बाद हमारे पास ग्रेटर पैलेटाइन फोरामेन और लेसर पैलेटाइन फोरामेन देख लेते हैं। तो यहाँ से भी ट्राइजेमिनल नर्व गुजरती है। ठीक है, 5 और 2 यहाँ पे आप लिखें क्योंकि मैक्सिलरी ही ब्रांच है और जिस तरह का नाम है उसी तरह की नर्व है। ग्रेटर पैलेटाइन फोरामेन में से ग्रेटर पैलेटाइन नर्व आती है और लेसर पैलेटाइन फोरामेन में से लेसर पैलेटाइन नर्व आती है। ठीक है, तो ईजी कि अभी तक समझ आ गया होगा आपको क्या कौन सी नर्व गुजरती है। फिर हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो है वोमर। ठीक है, जो कि नेज़ल सेप्टम का पोस्टीरियर पार्ट होता है, कंप्लीट करते हैं नेज़ल सेप्टम को। फिर हमारे पास फिनोइड बोन आ चुकी है। इस फिनोइड बोन में हमारे पास एक प्लेट्स आती हैं, दो, मीडियल प्लेट और लेटरल प्लेट ऑफ टेरिगोइड प्रोसेस, जो कि स्फिनोइड बोन का पार्ट है, राइट। सो मीडियल प्लेट और लेटरल प्लेट इनका काम ही होता है कि मसल को अटैचमेंट देती हैं, बोनी स्ट्रक्चर्स हैं। अब 3 फोरामेन है हमारे पास, फोरामेन ओवेल, फोरामेन स्पाइनोजम और फोरामेन लेसरम, OSL। तो जो फोरामेन ओवेल है यहाँ से ट्राइजेमिनल की 3rd ब्रांच यानी मैंडिबुलर ब्रांच गुजरती है। ठीक है, फोरामेन ओवेल में आप लिखें 5-3। ठीक है, मैंडिबुलर ब्रांच। और फोरामेन स्पाइनोजम में से 5-3 यानी फेशियल नर्व ट्राइजेमिनल नर्व की मैंडिबुलर ब्रांच की मेनिंजियल ब्रांच गुजरती है यहाँ से। ठीक है, मेनिंजियल ब्रांच ऑफ मैंडिबुलर नर्व ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व। ठीक है, सो फोरामेन ओवेल में से खुद ट्राइजेमिनल की मैंडिबुलर ब्रांच गुजरती है और उसकी मेनिंजियल ब्रांच जो है वो फोरामेन स्पाइनोजम में से गुजरती है। ठीक है, इसीलिए हम फोरामेन लेसरम को डिटेल में नहीं देखेंगे क्योंकि प्रॉपर ओपनिंग नहीं है। अब हम बढ़ते हैं आगे, टेम्पोरल बोन के स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। सबसे पहले है हमारे पास कैरोटिड कनाल, जिसमें से हमारे पास इंटरनल कैरोटिड आर्टरी गुजरती है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। फिर जुगुलर फोरामेन में से हमारे पास इंटरनल जुगुलर वेन गुजरती है। ठीक है, फिर हमारे पास है एक्सटर्नल अकूस्टिक मिएटस या फिर एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल। एक्सटर्नल अकूस्टिक मिएटस जो है वो एक ट्यूब शेप्ड स्ट्रक्चर होता है जो कि आउटर ईयर को मिडल ईयर से कनेक्ट करता है टेम्पोरल बोन में। सो ये था एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल।
वो आउटर ईयर को टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, बीच में इनके टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आती है, उसके बाद फिर मिडल ईयर स्टार्ट हो जाता है। तो आउटर ईयर को मिडल ईयर से कनेक्ट करती है ये एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल, ठीक है। फिर हमारे पास नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो है हमारे पास वो है स्टाइलॉइड प्रोसेस। ये बोनी प्रोजेक्शन है जो मसल को अटैचमेंट देती है। सो जो मसल यहाँ पे, कुछ मसल्स यहाँ पे अटैच होते हैं जैसे स्टाइलो हाइवाइड मसल्स, और भी बहुत सारे मसल्स, और कुछ लिगामेंट्स भी यहाँ पे अटैच होते हैं जैसे स्टाइलो हाइवाइड लिगामेंट एक्सेट्रा। सो आगे बढ़ते हैं। फिर है हमारे पास स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन, जिसमें से हमारे पास फेशियल नर्व गुजरती है, तो यहाँ पे हम 7 लिखेंगे। फिर हमारे पास है मेस्टोइड प्रोसेस जो कि बोनी प्रोजेक्शन है और यहाँ पे भी मसल अटैच होते हैं। सबसे कॉमन जो मसल मेस्टोइड प्रोसेस से अटैच होता है वो है स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड मसल, ठीक है। फिर है हमारे पास मेस्टोइड नॉच। मेस्टोइड नॉच भी बेसिकली मसल के अटैचमेंट के लिए होती है, जैसे कि डाइगैस्ट्रिक मसल वो यहाँ पे अटैच होता है, ठीक है। फिर है हमारे पास मेस्टोइड फोरामेन। इसमें से मेस्टोइड वेन भी पास होती है, और यहाँ पे हम 10 लिखेंगे क्योंकि वेगस नर्व की ऑरिकुलर ब्रांच भी यहाँ से पास होती है, ठीक है। सो आई होप इट इज़ ईजी। सबसे पहले है हमारे पास फेरिंजियल ट्यूबरकल जो कि कुछ मसल्स के अटैचमेंट के लिए होते हैं। फिर है हमारे पास फोरामेन मैग्नम जिसमें से खुद स्पाइनल कॉर्ड गुजरती है। फिर उसके बाद हमारे पास है ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल जिससे एटलस यानी C1 वर्टिब्रे अटैच होती है, और यहाँ पे ऑक्सीपिटो एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट बनता है, ठीक है, C1C0 का। फिर हमारे पास कॉन्डाइलर कनाल। कॉन्डाइलर कनाल में से हमारे पास कुछ वेन्स हैं जो कि पास करती हैं। फिर है हमारे पास इंफीरियर नकल लाइन। इंफीरियर नकल लाइन से भी कुछ मसल्स अटैच होते हैं। फिर है हमारे पास एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल क्रेस्ट। बेसिकली ये जो क्रेस्ट होता है यहाँ पे लिगामेंटम न्यूके ओरिजिनेट होता है, और फिर वो स्पाइनस प्रोसेस से, सर्वाइकल की स्पाइनस प्रोसेस C6 से जाके अटैच होता है। और ये जो लिगामेंट होता है हमारी नेक के पोस्टीरियर पे होता है, जो कि 2 हिस्सों में डिवाइड करता है ट्रेपीजियस को। फिर है हमारे पास सुपीरियर नकल लाइन, यहाँ से भी मसल्स अटैच होते हैं जैसे ट्रेपीजियस। उसके बाद है हमारे पास एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस, यहाँ से भी लिगामेंट्स की अटैचमेंट होती है। सो ये सारे स्ट्रक्चर्स थे हमारे पास नॉर्मा बेसिलिस में। अब मैं सारे दोबारा से डायग्राम को लेबल भी करती हूँ, ठीक है। ये हमने डायग्राम ड्रॉ करी थी, इसको अब हम लेबल करेंगे। सबसे पहले हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर है इंसाइसिव फोरामेन, क्योंकि ये कहाँ है, मैक्सिला में, ठीक है। फिर हमारे पास ये सूचर कौन सा है, मीडियन पेलेटाइन सूचर, ठीक है। फिर हमारे पास पेलेटाइन बोन के ये जो 2 स्ट्रक्चर्स हैं ये कौन से हैं, इनको हम लिखते जाते हैं। मैं आपको बताते चलूँ कि मैंने यहाँ पे 2 इंसाइसिव फोरामेन ड्रॉ कर दिए थे गलती से, सिर्फ एक इंसाइसिव फोरामेन होता है। मीडियन पेलेटाइन सूचर के बाद हमारे पास है ग्रेटर पेलेटाइन फोरामेन। फिर है हमारे पास लेसर पेलेटाइन फोरामेन। फिर हमारे पास है वोमर। देन हमारे पास फिनोइड बोन के पार्ट्स आते हैं, टेरिगोइड प्रोसेस का मीडियल प्लेट यानी मीडियल प्लेट ऑफ टेरिगोइड प्रोसेस। फिर लेटरल प्लेट ऑफ टेरिगोइड प्रोसेस। फिर OSL ओवेल स्पाइनोजम लेसरम फोरामेन हो गए। फिर कैरोटिड कनाल, जुगुलर वेन, जुगुलर फोरामेन,
फिर ये वाला स्ट्रक्चर कौन सा होगा टेम्पोरल बोन में, एक्सटर्नल अकूस्टिक मीएटस। फिर ये जो स्ट्रक्चर है स्टाइलॉइड प्रोसेस, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं मैस्टोइड प्रोसेस, स्टाइलॉइड प्रोसेस, मैस्टोइड प्रोसेस, इनके बीच में स्टाइलोमेस्टोइड प्रोसेस, स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन, स्टाइलोमेस्टोइड फोरामेन। यहाँ हमारे पास मैस्टोइड के बराबर में है मैस्टोइड नॉच, फिर मैस्टोइड नॉच के नीचे मैस्टोइड फोरामेन। फिर ऑक्सीपिटल की तरफ चलते हैं, यहाँ पे हमारे पास फेरेंजियल ट्यूबरकल, फोरामेन मैग्नम के बिल्कुल आगे एंटीरियर पे, फेरेंजियल ट्यूबरकल के बाद फोरामेन मैग्नम, इसके दोनों तरफ हमारे पास कॉन्डाइलर, ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल, ठीक है, ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल। ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल के नीचे हमारे पास कॉन्डाइलर कनाल, फिर कॉन्डाइलर कनाल के बाद हमारे पास इंफीरियर नकल लाइन, सुपीरियर नकल लाइन, बीच में एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल क्रेस्ट, और सबसे ऊपर इस तरफ एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्रूबरेंस। ये सब आपके लिए बहुत इजी रहा होगा, आई होप सो। अगर आपको इजी लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, और मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।